नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमेश सिंह। पिछले महीने बिहार में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ उस पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार भी लगाया है। दरअसल जो है याचिकाकर्ता जो है वो इस मामले को लेकर पहुंचे हैं कि बिहार में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा संविधान के तहत यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर आज सुनवाई की है। लेकिन सुनवाई के दौरान जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद बिहार सरकार ने कहा कि हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए। 2 हफ्ते के अंदर जो है बिहार सरकार अपना जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि यह आपको अंतिम बार समय दिया जा रहा है। हर हाल में आपको 2 सप्ताह के अंदर जो है आपको अपना जवाब सौंपना होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हुआ। 30 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी आ गया। चुने गए जो जनप्रतिनिधि है वो शपथ लेकर अपने काम भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन आज चुनाव से संबंधित मामले की जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय बिहार सरकार को दिया है कि बिहार सरकार जो है ट्रिपल टेस्ट को लेकर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया। आखिर पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस मामले को लेकर पहले पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और पटना हाई कोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। 2 महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इससे पहले ही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करके यह बताया गया कि जो बिहार सरकार है उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा कर दिया। अनुशंसा मिलते ही निर्वाचन आयोग ने नए डेट की घोषणा कर दी गई और चुनाव करा लिया गया। रिपोर्ट के बाद भी केवल चुनाव की डेट बदली, इसके अलावा कुछ नहीं बदला। ये जो है याचिकाकर्ता का कहना है। इसके अलावा उनका यह भी सुप्रीम कोर्ट में दलील था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से बस चुनाव की तिथि को बदला गया। इसके अलावा किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, ना ही आरक्षण की स्थिति में और ना ही अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ईबीसी का गहन अध्ययन के बाद डेटा तैयार करना था, लेकिन इसके नाम पर बस खानापूर्ति की गई। बिना डेटा के भी आरक्षण का दर 20% था और आरक्षण के बाद भी 20% ही रह गया। रिपोर्ट सरकार के पास से होते हुए निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई, लेकिन उसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ये जो सवाल है ये सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। बिहार सरकार से यह इन सारे सवालों का जवाब मांगा गया है कि आखिर बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया है। तो अब देखना होगा कि 2 सप्ताह के बाद बिहार सरकार अपना क्या जवाब देती है। इतने जो सारे आरोप लग रहे हैं बिहार सरकार के ऊपर कि उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जो निर्देशों को नज़रअंदाज किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नज़रअंदाज किया है, इस पर जो है बिहार सरकार क्या जवाब देती है, क्या इस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं होता है, यह भी बड़ी बात है। अगर संतुष्ट नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर देगी, क्या सुप्रीम कोर्ट जो इस चुनाव को फिर से कराने का निर्देश देगी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया है। संशय जो है बरकरार है। 2 सप्ताह के बाद इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।